हो तो नाच भी सकते हो। हर मुसीबत में हमको संभाला, हर मुसीबत में हमको संभाला, रखवाला यीशु है रखवाला। मैंने कहा अगर पैर लाए हो तो नाच सकते हो। हम किसी मनुष्य के लिए नहीं पर खुदा के लिए नाच रहे हैं। रखवाला 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 यीशु है रखवाला रखवाला यीशु है रखवाला। हर मुसीबत में हमको संभाला, हर मुसीबत में हमको संभाला, रखवाला यीशु है रखवाला 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 यीशु है रखवाला रखवाला यीशु है रखवाला। मसीहा ने बचाया मुझे, मरते 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 मसीहा ने बचाया मुझे। रखवाला यीशु है रखवाला रखवाला यीशु है रखवाला 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 यीशु है रखवाला रखवाला
का दीदार हो जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला यीशु है, रखवाला, 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 रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला यीशु है, रखवाला, ऊपर वाला यीशु है, रखवाला, ऊपर वाला यीशु है, रखवाला, रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला यीशु है, रखवाला, 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 रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला यीशु है, रखवाला। अपनी आंखों को बंद करें, वही हमारा रखवाला है जो हमारे बीच में है। वो रखवाला यीशु है, रखवाला। उस परमेश्वर को धन्यवाद दें, ताली बजाकर उसको धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें। आज तक उसने हमें संभाला है। दाऊद कहता है, मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके सब उपकारों को न भूलना। हाँ पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य, आदर के योग्य आप ही परमेश्वर हो प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस। अपने मन को कहते कि प्रभु हमारे बीच में है। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि एक सुंदर समय और सुंदर संगति प्रभु ने हमें दी, और मैं विश्वास करता हूँ कि उसकी उपस्थिति, उसकी हुजूरी हमारे बीच में है। हालेलुया। आज ये आखिरी सभा है यहाँ पर मैं विश्वास करता हूँ ये आखिरी सभा बहुतों के लिए एक नई शुरुआत का कारण बनेगी। बोलो आमीन। हाँ, भले सभा आखिरी होगी पर शुरुआत नई होगी। इस विश्वास के साथ आज परमेश्वर के वचन को सुने। आमीन। क्योंकि जब भी परमेश्वर कुछ करता है ना, नया ही करता है। हालेलुया। हाँ, मनुष्य के जीवन का जब अंत होगा ना विश्वास में, तो समझ लेना एक नई शुरुआत होने वाली है। हालेलुया। हाँ, नया जीवन कहाँ मिलेगा? बोलो बोलो, कहाँ मिलेगा? स्वर्ग में। बोलो कहाँ? तो वो कब मिलेगा? जब इस जीवन को हम क्या करेंगे? समाप्त करेंगे ना। अंत होगा, वहीं पर एक नई शुरुआत होती है। वैसे ही आज भड़वुंजा में इस मीटिंग का अंत होगा, पर एक नई शुरुआत आत्मिक जीवन की जरूर होगी। हालेलुया। और इसी विश्वास के साथ हम परमेश्वर के वचन की ओर जाए। देखो, आत्मिक जीवन में सबसे बड़ी बात होती है, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो होता है विश्वास। बोलो क्या होता है? विश्वास। बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि बड़ा काम अगर कुछ करना हो तो बड़ा विश्वास चाहिए, बड़ा चमत्कार अगर होना हो तो बड़ा विश्वास चाहिए, बड़ी समस्या पर जय पाना हो तो बड़ा विश्वास चाहिए। पर बाइबल ऐसा नहीं कहती। यीशु मसीह ने उल्टा कहा है, अगर तुम में राई के दाने बराबर विश्वास हो। कितना? बहनों को पता होता है राई का दाना कितना होता है। अगर यहां पर रख दिया तो दिखाई नहीं देगा, इतना छोटा, जो सब दानों में छोटा आता है। पर बाइबल क्या कहती है? यीशु मसीह कहता है, अगर तुम्हारे जीवन में राई के दाने बराबर विश्वास हो, फिर भी पहाड़ को कहोगे कि वो कहां निकल जाए? समंदर में। बोलो बोलो, कहां जाए? समंदर में। यहां से समुद्र दूर पड़ेगा, हम उकाई में भेजेंगे क्योंकि वो नजदीक है ना। पर क्या कहा है वचन में कि राई के दाने के बराबर अगर विश्वास हो
तो पहाड़ को कहोगे कि उखड़कर समंदर में चला जाए, पड़ जाए, फिर भी हो जाएगा। कितना विश्वास? इसका मतलब क्या होता है? छोटा विश्वास बड़े कामों को कर सकता है। हालेलुया। बड़े कामों के लिए बड़ा विश्वास नहीं चाहिए, विश्वास चाहिए। वो छोटा भी रहा ना फिर भी चलेगा। आमीन। बहुत बार हम निराश और हताश होते हैं, हमें लगता है कि मुझ में विश्वास कमजोर है, मैं कम विश्वास में कम हूं। नहीं, कम नहीं, विश्वास होना जरूरी है। भले वो राई के दाने के बराबर भी हो, फिर भी बड़े बड़े कामों को करोगे। आमीन। ध्यान देकर सुने। पर काम क्यों नहीं होता? क्योंकि विश्वास होता ही नहीं है। हम कहते हैं कि छोटा विश्वास है, थोड़ा विश्वास है, नहीं, विश्वास होता ही नहीं हमारे जीवन में, इसलिए कामों को हम नहीं देख पा रहे। आपको पता है आत्मिक जीवन में दो चीजें एक साथ नहीं रह सकती। ध्यान देकर सुने। मसीही जीवन में दो चीजें एक साथ नहीं रह सकती, और वो है विश्वास और डर। बोलो क्या? विश्वास और ये दोनों कभी साथ में नहीं रहेंगे। अगर आपके जीवन में विश्वास है तो डर भाग जाएगा। बोलो क्या भाग जाएगा? और अगर आपके जीवन में डर है तो क्या दूर हो जाएगा? विश्वास। जैसे अंधेरा आता है तो उजियाला निकल जाता है, और उजियाला आता है तो अंधेरा निकल जाता है। वैसी ही बात है कि आत्मिक जीवन में अगर आपके पास विश्वास है ना तो डर नहीं होगा, और अगर डर है तो विश्वास नहीं रहेगा। ये दोनों चीजें कभी साथ में नहीं रहती। जो लोग खुद को मसीही कहते हैं, अगर आप डरते हो ना, इसका मतलब विश्वास है ही नहीं, क्योंकि राई के दाने बराबर विश्वास बड़े कामों को कर सकता है। हालेलुया। पर जो डर आता है ना, डर, ध्यान देकर सुने। एक विश्वास के बारे में एक उदाहरण देना चाहता हूं मैं आपको। विश्वास क्या है? आपको पता है, मैं मेरे हाथ से किसी चीज को अगर उठाता हूं, समझे बाइबल है, मैंने उठा लिया अपने हाथों में, तो कोई भी चीज उठाने के लिए हमें ताकत लगती है। बोलो क्या लगती है? ताकत। जैसी आपकी ताकत होगी आप उन चीजों को क्या कर सकते हो? उठा सकते हो। तो एक बात ध्यान देकर सुने। ये मेरा जो हाथ आपको दिख रहा है ना, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसमें चमड़ी है, मांस है, हड्डी है, खून है, सारी चीजें हैं। पर आपको पता है शरीर में या हाथों में ताकत किस में होती है? मांस में, लहू में, चमड़ी में या हड्डियों में? हाँ, किसमें होती है? हड्डी। बोलो किसमें? हड्डियों में। अगर मेरे हाथों में से हड्डी को निकाल लिया जाए, हड्डी को निकाल लिया, तो मैं कुछ नहीं उठा सकता, कुछ भी नहीं, पेन भी नहीं उठा सकता, क्योंकि सारी ताकत जो होती है ना शरीर की, वो किसमें पाई जाती है? हमारे शरीर को जो पैर लेकर चल रहे हैं ना, ये पैर इसलिए लेकर चल रहे हैं क्योंकि पैरों के अंदर क्या है? हड्डियां है। बोलो क्या है? सारा वजन उन हड्डियों ने उठाकर रखा है। हालेलुया। विश्वास आत्मिक जीवन की हड्डी है। बोलो विश्वास क्या है? हड्डी। आमीन। कि जब आपके जीवन में विश्वास होगा ना, बड़ी बड़ी चीजों को उठा लोगे। हालेलुया। बड़े बड़े बातों को आप कर लोगे, क्योंकि विश्वास हड्डी का काम करता है आत्मिक जीवन में। आमीन। और जिसका विश्वास ही नहीं है वो क्या होगा? कुछ काम का नहीं, कुछ नहीं कर पाएगा। 38 साल से एक ही जगह पर पड़ा है एक व्यक्ति, बाइबल कहती है, और यीशु मसीह उसके पास गया, और यीशु उसको देखता है, और यीशु को पता चल गया बहुत दिन हो गए इसको ऐसे ही पड़े हुए। यीशु उसको पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो वो क्या कहता है पता है आपको? हे प्रभु, बहुत दिनों से ऐसे ही पड़ा हूं, मेरा कोई भी नहीं है कि जब पानी दूध वहां पर हिलाता है ना, तो मेरा कोई नहीं है कि जो मुझे उठाकर उस पानी में डाले। ध्यान देकर सुनिए, ये अपने विश्वास पर निर्भर नहीं है, ये दूसरों पर भरोसा रख रहा है। ध्यान देकर सुनिए, आत्मिक जीवन में आपका ही विश्वास आपको उठाएगा, दूसरे का विश्वास काम नहीं आएगा। छोड़ दो इधर उधर से प्रार्थना करवाना, छोड़ दो दूसरों के हाथ रखना, छोड़ दो कि कोई तुम्हारे लिए कुछ करेगा। परमेश्वर चाहता है तू खड़ा रहे, तू विश्वास कर। हालेलुया। प्रभु उसको पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? वो कारण दे रहा है, प्रभु कोई नहीं ना मुझको उठाएगा, हाँ कोई नहीं ना जो मुझे सहायता करता है। प्रभु कहता है तू तेरे बारे में बताना, औरों के बारे में क्यों बता रहा है? हालेलुया। यीशु ने कहा तू चंगा होना चाहता है? वो कहता है नहीं ना, मेरा कोई नहीं जो मुझे पानी में डाले। यीशु ने उसे क्या कहा? यीशु ने उसे क्या कहा? उठ उठ। क्या कहा?
मैं नहीं उठाऊंगा, तू खुद उठ। हालेलुया। हालेलुया। मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, तू खुद उठ। किसी को नहीं बुलाऊंगा, तू खुद उठ। हालेलुया। हालेलुया। तेरा विश्वास तुझे उठाएगा। आमेन। आमेन। तेरा ही विश्वास तेरी परिस्थिति को बदलेगा, तेरा ही विश्वास तुझे चंगा करेगा। आमेन। आमेन। आज जितने लोग यहां पर बैठे हैं ना, ध्यान देकर सुने, किसी और की प्रार्थना आपको नहीं बदलेगी, आप ही की प्रार्थना आपको बदलेगी। आमेन। किसी और की प्रार्थना आपकी परिस्थिति को नहीं बदलेगी, आप ही की प्रार्थना आपकी परिस्थिति को बदलेगी। किसी और का विश्वास आपकी परिस्थितियों को नहीं बदलेगा, आप ही का विश्वास आपकी परिस्थितियों को बदलेगा। हालेलुया। खुदा चाहता है कि हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। आमेन। परमेश्वर चाहता है कि हम खुद विश्वास करें। हालेलुया। क्योंकि मेरा ही विश्वास मुझे बचाएगा। आमेन। हालेलुया। यह आत्मिक जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। ध्यान देकर सुनो, अगर मुझ में विश्वास है ना तो डर नहीं रहेगा। बोलो क्या नहीं रहेगा? दाऊद में विश्वास था, देख रहा है गोलियत को पर डरता नहीं ना, बिल्कुल नहीं डर रहा, क्योंकि विश्वास है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि बड़ा विश्वास है, अरे बाइबल कहती ना राई के दाने बराबर। बोलो कितना? बस इतना भी काफी है ना गोलियत के सामने खड़ा होने के लिए। हालेलुया। दानियल क्यों नहीं रोया? उसको शेर की मांग में डाल रहे हैं, भूखे शेरों के सामने उसको फेंक रहे हैं, फिर भी नहीं चिल्लाया, नहीं रोया। क्या था? विश्वास। बोलो क्या था? विश्वास। विश्वास रोने नहीं देता, विश्वास डरने नहीं देता। हालेलुया। ध्यान देकर सुनना भाइयों, ध्यान देकर सुने। कोई व्यक्ति ना ताकतवान होता है, बलवान होता है, हमारा शरीर ना बहुत अच्छा है समझो, पर आपको पता है अगर कोई परिस्थिति आई, डर आया, बोलो क्या आया, तो आदमी क्या करने लगता है? कांपने। बोलो क्या करने लगता है? दो समय पर आदमी कांपता है, दो समयों पर। कब कब? जब आप शरीर में कमजोर हो जाते हो तब भी क्या करते हो? बोलो ना, अगर आपको 15 दिन भूखा रखा, शरीर क्या होने लग जाएगा? कांपने लग जाएगा, कपकपाने लग जाएगा, क्योंकि कमजोर हो गया है। बोलो क्या हो गया है? वैसे ही भले आपने खाना खाया है, रोज अच्छा काजू बादाम खा रहे हो, पर अचानक ऐसी बात आ गई जो डरने वाली है और अचानक आप डर गए, फिर भी आप क्या करने लगते हो? कांपने लगते हो। इसका मतलब क्या होता है? कपकपाना, डर जो होता है ना आपको कमजोर कर देता है। बोलो क्या कर देता है? खाने वाला पीने वाला व्यक्ति भी कमजोर गिर जाता है, बलवान व्यक्ति भी कमजोर हो जाता है। बाइबल कहती है कि शाऊल जो था ना एक राजा था और इजराइल में उसके जैसा कोई नहीं था। जब शाऊल को चुना गया ना, बाइबल कहती है कि सारे इजराइलियों में वो सबसे ऊंचा दिखता था। हालेलुया। शरीर में बलवान था, पर जब उसने गोलियत को देखा क्या करने लगा? कांपने लगा। बोलो क्या करने लगा? डर। ताकत है उसमें, पर डर उसको कपकपाता है। डर जो है ना उसको डराता है। ध्यान देकर सुने, फिर मेरी ताकत काम नहीं आती, फिर मेरी बुद्धि काम नहीं आती, फिर मेरी योग्यता काम नहीं आती, क्योंकि डर जो है ना हमें कमजोर कर देता है। बोलो क्या कर देता है? कमजोर। हालेलुया। समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? ये डर वो चीज है। एक वचन को पढ़ना, चलो यशायाह की पुस्तक, उसका 41:41, यशायाह 41:41 और वचन 10 को पढ़े। मत डर। हाँ, परमेश्वर क्या कहता है? मत डर। बोलो बोलो क्या कहता है? मत डर। हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहली बात, मत डर, क्योंकि अगर तू डरेगा ना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तू डरेगा ना मेरा काम नहीं देख पाएगा, तू डरेगा ना तो चमत्कार नहीं हो पाएगा, तू डरेगा ना गोलियत नहीं मरेगा, तू डरेगा ना तो शेर तुझसे नहीं डरेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तू मत डर। आमेन। भले सामने लाल समुद्र है ना, तू मत डर। बोलो तू मत डर। यारदन बह रही है ना, तू मत डर। सामने शेर खड़ा ना फिर भी, मत डर। गोलियत सामने खड़ा है ना फिर भी मत डर। मत डर। फिरौन पीछे से आ रहा है ना फिर भी मत मत डर। हालेलुया। हालेलुया। खुदा चाहता है, मेरे कामों को अगर देखना चाहता है ना तो तू मत डर। आमेन। विश्वासी लोगों, मसीही लोगों, ध्यान देकर सुने, मसीही जीवन डरने का जीवन नहीं है। आज आपको पता है हम आत्मिकता में क्यों नहीं बढ़ पा रहे, हम खुदा के कामों को क्यों नहीं देख पा रहे? अरे प्रेरितों के काम में देखो आप कि प्रेरितों ने अद्भुत चिन्ह और चमत्कार किए, अरे उनकी परछाई से लोग चंगे हो जाते थे। आज क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि लोग डर रहे हैं। बोलो क्या कर रहे हैं? सेवा करने में डरते हैं, सुसमाचार प्रचार करने में डरते हैं, बाहर निकलने में डरते हैं, खुदा का नाम लेने में डरते हैं, बाइबल हाथ में उठाने से डरते हैं। अरे ये डर खुदा के कामों को नहीं करने देगा। समझ में आ रहा है? प्रभु क्या कहता है? मत डर। बोलो क्या?
जोर से बोले मत डर, मत डर, खुद से बोले मत डर। मत डर, बहुत बार एक दूसरे को बोलने के लिए कहते हैं ना मत डर, नहीं मैं कहूंगा खुद से बोलो मत डर। मत डर। हालेलुया। हालेलुया, अपने हृदय पर हाथ रखे और कहे मत डर। मत डर, हालेलुया। ध्यान देकर सुने, मत डर। मत डर। हाँ, क्योंकि ये डरना जो है ना आपको बढ़ने नहीं देगा। एक वचन को पढ़ना, चलो मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और 25 वचन से लेकर आगे पढ़े, 14 और 25 ऑनवर्ड। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास हमने आया। बहुत बार इस वचनों को सुना है, पर ध्यान देकर सुने। बाइबल कहती है रात के समय प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के पास जा रहा है। चेले जो है वो पानी में सफर कर रहे हैं। और फिर एक बार पढ़े उस वचन को, हाँ ध्यान देकर सुने। और यीशु रात के चौथे पहर हाँ। झील पर चलते हुए उनके पास यीशु आया। मसीह उनके पास कैसे आ रहा है? पानी। नाव पर नहीं, कैसे आ रहा है? पानी पर चलते हुए। बोलो बोलो, पानी पर चलते हुए। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, हमारा प्रभु जो है ना वो डूबता नहीं, डूबने वाली चीज पर चलता है। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? जो खुद नहीं डूब सकता ना वही बचा सकता है। यस। आमेन। आमेन। समझ में आया? हाँ। मेरे साथ कभी नाव में नहीं बैठना, मेरे साथ नाव में कभी नहीं बैठना, क्योंकि मैं तैर नहीं सकता। समझ में आ रहा है? अगर कुछ हो गया तो मैं खुद को बचाऊंगा, तुमको नहीं बचा पाऊंगा, ये भी गारंटी नहीं है। तो बहुत बार अगर सफर करना है ना नाव में, तो किसके साथ बैठा जाए? कि कोई तैरने वाला हो, कि डूब गई तो ये मुझे क्या करेगा? बचाएगा। बचाएगा। ध्यान देकर सुनिए, हम प्रभु यीशु मसीह पर क्यों भरोसा रखते हैं? क्योंकि वो पानी पर क्या करता है? चलता है। जो डुबाने वाली चीज है ना वो भी उसको डुबा नहीं पाती। हालेलुया। हालेलुया। ये हमारा प्रभु है यस। और इसलिए वो हमें भी डूबने नहीं देगा। आमेन। आमेन। हाँ, मैं इसलिए यीशु मसीह पर भरोसा करता हूं। ध्यान देकर सुने, मैंने आशीषों को पाया, मैंने घरदार को पाया, मैंने चंगाई को पाया, नहीं, वो मुझे डूबने नहीं देगा। बोलो क्या नहीं करने देगा? डूबने नहीं। डूबने नहीं देगा। पापों में डूबने नहीं देगा, परिस्थितियों में डूबने नहीं देगा, समस्याओं में डूबने नहीं देगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह चेलों के पास आ रहा है तो कैसे आ रहा है? पानी पर चलकर। चलकर। आमेन। यीशु मसीह हमारे पास जब आता है ना, ध्यान देकर सुने, ऐसे ही आता है। हालेलुया। हालेलुया। वो दिखाता है, देख मैं डरता भी नहीं और डूबता भी नहीं। हालेलुया। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर तुमसे भी चाहता है मत डर। डर। बोलो मत डर। डर। हालेलुया। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह पानी पर चलकर आ रहा था। आगे पढ़ना। हाँ। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। चेले उसको देखकर क्या हो गए? घबरा गए। हालेलुया। हालेलुया। चेले उसको देखकर घबरा गए। चलो ये जाने दो, आगे पढ़े। हाँ। और कहने लगे हाँ। यह भूत है। भूत है। बोलो क्या है? डरते बहुत है। हाँ? डर गए ये भी। पता है यीशु उनके साथ रहता है। आमीन। फिर भी क्या देखा उन्होंने कि कोई चलकर आ रहा है, तो उनको क्या लगा? मुझे एक बात बताना, चेलों ने भूतों को देखा था? नहीं। देखा था, हाँ या नहीं? नहीं। नहीं। फिर भी भरोसा है। कौन आ रहा है? भूत। यीशु को देखा है पर फिर भी भरोसा नहीं। कि कौन आ रहा है? यीशु। यीशु। हम ऐसी चीजों पर भरोसा रखते हैं जो हमने देखी नहीं। भूत किसी ने नहीं देखा पर डरते बहुत है। डरते बहुत है। हाँ, इसके हाथ का नहीं खाना, उसके हाथ का नहीं खाना, इस दिन बाहर नहीं निकलना, उसके घर नहीं जाना। वारे वाह। इतना ही भरोसा खुदा पर करते ना तो भूत अंदर भी नहीं आएगा, नजदीक भी नहीं आएगा और कुछ होगा भी नहीं। समझ में आ रहा है? मसीह लोग जितना विश्वास भूतों पर करते ना, उतना दूतों पर और खुदा पर करना सीखो। आमीन। हाँ, डर डर के जीते हैं हम। ध्यान देकर सुने, इसे मसीह जीवन नहीं कहते। 12 चेले, उनको लगा कौन आ रहा है? इसका मतलब भूत पानी पर चल सकता। अरे बोलो ना, भूत पानी पर चल सकता। ऐसा भरोसा किनका है? चेलों का। बहुत बार हमारा भरोसा ऐसा होता है कि भूत कुछ भी कर सकता है, खुदा नहीं, परमेश्वर नहीं कर सकता। भूत कर सकता है, वो मेरा काम बिगाड़ सकता है, पर वो परमेश्वर मेरा काम सुधार सकता है, इस पर भरोसा नहीं है। ध्यान देकर सुनिए, बहुत बार हम शैतान पर ज्यादा भरोसा रखते हैं, इतना कि वो सब कुछ कर सकता है। अरे उल्टा मत करो, खुदा सब कुछ कर सकता है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर चाहता है डरना है ना तो उससे डरो, परमेश्वर से, भूतों से नहीं। हालेलुया। आज भी लोग किससे डर रहे हैं? किससे? भूतों से। अरे आगे 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 काय के आगे, भूतों से मत डरो, दूत अपने साथ खड़े हैं। अरे बोलो, कौन अपने साथ खड़े हैं?
दूत। आमेन। दूत अपने साथ खड़े ना, दिखते नहीं पर है। हालेलुया। हाँ, इसलिए हमें बाउंसर की जरूरत नहीं, बॉडीगार्ड्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूत अपने साथ है। हालेलुया। पर भरोसा रखे, जितना भरोसा भूतों पर रखते हो ना, उससे ज्यादा दूतों पर रखे। आमेन। हाँ, परमेश्वर पर रखे, खुदा पर रखे, जो संभालने वाला है। गीत गाया ना हमने, रखवाला। अरे गा, बहुत सारे गीत केवल गाने के लिए नहीं होते। आमेन। गीत भी प्रार्थना है, गीत भी आराधना है। हालेलुया। गीतों के द्वारा भी बल मिलता है। आमेन। हाँ, जब हम गीतों को गाते तो शैतान क्यों भागता है? क्योंकि उस गीतों में भी वचन होता है। आमेन। उस गीतों में भी विश्वास को पाया जाता है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने। जब उन्होंने देखा यीशु आ रहा था, पर उनको लगा कि भूत है, आगे पढ़ना, डर गए। हाँ, और डर के मारे चिल्लाने लगे। और वचन कहता है डर के मारे चिल्लाने लगे। हाँ, तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, हाँ? ढाढ़स बांधो, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, हाँ, डरो मत। डरो मत। हालेलुया। यीशु ने कहा मैं हूँ, डरो मत। अभी वो डरना उनका निकल गया। हाँ, अभी कौन है? अपना ही बंदा है, अपना ही गुरु है। कौन है? यीशु है। उनको समझ में आ गया। अब आगे पढ़ना, अभी वचन जो है ना वो आगे है। हाँ, आगे पढ़े। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हाँ, बाइबल कहती है पतरस ने यीशु को उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है, हाँ? तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। अभी यीशु मसीह को पतरस कहता है कि प्रभु अगर तू पानी पर चल रहा है ना, तो मुझे भी कह कि मैं किस पर चलूं? पानी पर चलूं। हाँ, आगे क्या हुआ? उसने कहा आ। यीशु ने क्या कहा? आ। इसका मतलब क्या होता है? प्रभु कुछ भी करता है, कैसा भी बड़ा चमत्कार करता है, पर जब चेला कहेगा ना प्रभु मैं भी करना चाहता हूं, तो कहता है आ। नहीं कहेगा आ। क्या कर? मुझे नहीं डुबा पाता ना पानी, तुझे भी नहीं डुबाएगा। हालेलुया। क्योंकि तूने किस पर भरोसा रखा है? यीशु पर। आमीन। हर एक वो चमत्कार जो यीशु मसीह ने किया आप कर सकते हो, क्योंकि वो कहता है आ। बोलो क्या कहता है? मैं जो कर रहा हूं ना तू भी कर, चल आ। हालेलुया। अरे इतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है जो मुझ पर भरोसा रखेगा ना, वो मुझसे भी ज्यादा अद्भुत कामों को करेगा। आमीन। करेगा। हालेलुया। आपको पता है संसार राह देख रही है उन चिन्ह और चमत्कारों की और उन अद्भुत कामों की जो प्रेरितों की कलाम में लिखा गया है। आपको पता है उससे भी अद्भुत काम इन अंत के दिनों में परमेश्वर करेगा। आमीन। केवल खुदा चाहता है तू आ, तू विश्वास कर, भरोसा कर और तू आ। आमीन। हाँ, अभी ध्यान देकर सुनिए आगे क्या हुआ, पढ़े। हाँ, तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। आमीन। इसे विश्वास कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? विश्वास नाव पर नहीं पाया जाता, विश्वास पानी पर पाया जाता है। बोलो कहा? हालेलुया। चर्च में बैठकर गीत गाने से विश्वास को नहीं परखा जाता। हालेलुया। जरा बाहर जाकर सुसमाचार बताओ तो जाने कि तुम में कितना विश्वास है। पानी पर उतर के तो देखो। हालेलुया। हम तो नाव में ही बैठकर खेल रहे हैं, नाव से उतरना नहीं चाहते, कंपाउंड से बाहर जाना नहीं चाहते। ध्यान देकर सुने, हमें तो नाव में ही ताली, बाकी 11 चेले ताली बजा रहे थे, प्रभु पानी पर चल रहा है। पतरस कहता है प्रभु मैं आऊं? प्रभु कहता है आ। हालेलुया। आत्मिक जीवन की शुरुआत ही ऐसे होती है, पानी पर पांव रखने से। बोलो कहां पर पांव रखने से? जो डुबाएगा ना उस पर पांव रखना, उसे विश्वास कहते हैं। हालेलुया। जो मुझे खत्म कर सकता है ना उसी को कुचलना, उसको क्या कहते हैं? विश्वास कहते हैं। आमीन। पतरस ने उस चीज पर पांव रखा जो उसको डुबा सकती है। हालेलुया। पर किस पर भरोसा था? किस पर भरोसा था? उसको पता था अगर मेरे प्रभु को डुबा नहीं सकती तो मुझे भी नहीं डुबा सकती। आमीन। तो पतरस ने ऐसी चीज पर पांव रख दिया जो उसको डुबाने वाली थी। आपको पता है जब मुझे खुदा ने चुन लिया ना, मैंने ऐसी चीज पर पांव रखा जो मुझे मारने वाली थी। हालेलुया। लोग दारू छोड़ना चाहते पर छोड़ नहीं पाते, लोग सिगरेट छोड़ना चाहते पर छोड़ नहीं पाते, लोग तंबाकू छोड़ना चाहते पर छोड़ नहीं पाते। वो कहते कल से बंद कर दूंगा, परसों से बंद कर दूंगा, 1 महीना बंद भी करते फिर शुरू हो जाते। इसका क्यों? एक कारण है कि तुम खुद नहीं कर सकते। तुम तभी उस पर पांव रखोगे जब तुम यीशु मसीह पर भरोसा रखोगे, क्योंकि वही है जो तुम्हें डूबने नहीं देगा। आमीन। मैंने उन सारी गलत आदतों को अपने पांव के नीचे रख दिया। हालेलुया। जिससे कोई मुझे छुड़ा नहीं सकता था। दारू से मुझे कोई छुड़ा नहीं सकता था, तंबाकू से मुझे कोई छुड़ा नहीं सकता था, सिगरेट से मुझे कोई छुड़ा नहीं सकता था। आपको पता है मुझे डुबाने वाली चीजों पर नहीं मैंने क्या रख दिया? किस पर भरोसा रखकर? हालेलुया।
इसे विश्वास कहा जाता है। आमेन। बहुत सारे लोग यहाँ पर है कि जिनका पुराना जीवन पाप में था, पर आपने उन पापों को अपने पैरों के नीचे रखा है और आप विश्वास से उस पर क्या कर रहे हो? चल रहे हो। आमेन। अभी वो डुबाने वाली चीजें तुम्हें डुबाती नहीं, वो तुम्हारे पैरों के नीचे है। हालेलुया। उसी पर तुम चल पाओगे, इसको विश्वास कहते हैं। आमेन। तो पतरस ने शुरुआत कैसे की? विश्वास से। बोलो कैसे की? बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं जिन्होंने अपने आत्मिक जीवन की शुरुआत बहुत अच्छे विश्वास से की है, जिन्होंने डुबाने वाली चीजों पर पाव रख दिया, जो चीजें हमें खत्म करने वाली थी उस पर पाव रखकर हम चलने लग गए। विश्वास से हमने शुरुआत बहुत अच्छी की, जैसे पतरस ने भी की थी। पर आगे क्या हुआ? पढ़े। हाँ। पर हवा को देखकर, पर बाइबल कहती है चलने तो लगा, पर हवा को देखकर डर गया। डर गया। बोलो किसको देखकर डरा? अरे बोलो किसको? हवा को। बोलो हवा को। डुबाने वाली चीज कहाँ है? पैरों के नीचे। हवा दिखती है? हवा दिखती है? जो नहीं दिख रहा उसको देखकर डर गया। अरे बोलो ना, उसको देखकर। आज भी ना हम हवा से ही डर रहे हैं। किससे डर रहे हैं? हवाएं चल रही है ना, सताव आएगा आएगा आएगा, विरोध हो रहा है, तो हवाएं जो है ना वही हमें क्या कर रही है? डरा रही है। अरे छोड़ो हवाओं को, तुमने उस चीज पर पैर रखा है जो सच में तुम्हें डुबाने वाली थी। आमेन। जो पाप तुम्हें नाश करने वाला था ना, उस पर तुम खड़े हो। अगर वो तुम्हें डुबा नहीं पाया तो हवाएं तुम्हें क्या कर सकती है? हालेलुया। पर हमें कौन डराता है? हवाएं। बोलो कौन? हालेलुया। मसीह लोगो, खुद को विश्वासी मत कहो, क्योंकि हवाएं भी तुम्हें क्या करती है? हाँ, शुरू हो गई हवा इन दिनों में। वो तो कुछ नहीं रहा, हमारे सामने तो कोई आ भी नहीं रहा, पर हवाएं क्या आ रही है? हवाएं। ये हवाएं जो होती है ना, सारी हवा निकाल देती है विश्वासी लोगों की। हाँ, तब तुम्हारा विश्वास परखा जाता है। बड़ी बड़ी बातें करते हो स्टेज पर खड़े रह के, हाँ, प्रार्थनाओं में ये कर दूंगा वो कर दूंगा। खुदा कहता है बेटा तू हवा से डर रहा है। बोलो किससे डर रहा है? हवा से। अभी तो तूने कुछ देखा भी नहीं। डुबाने वाली चीज तेरे पैरों के नीचे है ना, वो तुझे डुबा नहीं पा रही, तो हवा से क्यों डरता है? हवा क्या बिगाड़ पाएगी? हालेलुया। ध्यान देकर सुने, मैं आज आपको जो वचन बता रहा हूं ये आपके मनोरंजन के लिए नहीं है। समझ में आ रहा है? ये आपके मनोरंजन के लिए मैंने इसलिए कहा, यह आखिरी मीटिंग बहुतों के लिए एक नई शुरुआत बनेगी। हालेलुया। यह आज भरभुंजा की आखिरी मीटिंग बहुत लोगों के लिए एक नई शुरुआत का कारण बनेगी। डर के जीने में क्या क्या मजा है मुझे बताइए? अरे कुछ लो ना उन परिस्थितियों को जो तुम्हें डुबाना चाहती है। किस पर भरोसा रखना है? यीशु पर। विश्वास करें, नहीं डुबा पाएगी। आमेन। हाँ, प्रभु ने जिससे बचाया है ना, अरे मैं तो तभी मर चुका था। हालेलुया। तभी मर चुका था मैं, वही से खुदा ने मुझे बचा लिया। अभी वैसे भी मरा हुआ था, आज जो भी जिंदगी मिली है ना वो बोनस में है। बोलो किस में है? वो तो जितना जीऊंगा उसके लिए जीऊंगा। इसलिए पौलुस क्या कहता है? जीना मेरे लिए मसीह, तो मरना मेरे लिए लाभ है। हालेलुया। मसीही व्यक्ति को, विश्वासी व्यक्ति को कोई मार नहीं पाता, क्योंकि मारता है तो और जी उठता है। हालेलुया। जिस दिन मार देता है उस दिन अनंत जीवन में जी उठता है। हालेलुया। हवाओं से मत डरो। बोलो किससे मत डरो? हाँ, पतरस किससे डर गया? हवा से डर गया। और बाइबल फिर एक बार उसी वचन को पढ़े। हाँ, पर हवा को देखकर डर गया। हाँ, पतरस हवाओं को देखकर डर गया, जो दिखती भी नहीं। पानी तो दिख रहा है ना, समंदर दिख रहा है, डुबाने वाली चीज दिख रही है, उस पर चल रहा है, और जो दिख नहीं रहा उस पर उससे क्या कर रहा है? डर रहा है। अरे ये मुझे खत्म कर देगी। जो नहीं दिखता ना उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। हालेलुया। हाँ, आज अपने विश्वास में बने रहो। आमेन। हाँ, हवाओं से मत डरो, क्योंकि डुबाने वाली चीजों को खुदा ने आपके पैरों के नीचे रखा है। आमेन। हाँ, वो नहीं डूबने देगा। ध्यान देकर सुने। पर जब पतरस ने हवाओं की ओर देखा, हवाओं की ओर ध्यान लगाया, तो बाइबल कहती है कि वो डर गया। बोलो वो क्या हो गया? फिर एक बार पढ़े। पर हवा को देखकर डर गया। पर वो हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा, और जब वो डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा। चिल्लाकर। देखो, हवाओं को देखकर डर गया और क्या होने लग गया? डूबने लगा। हाँ, तो ये डर हमें क्या करता है? डुबाता है। बोलो क्या करता है? जब तक विश्वास में चल रहा था ना, डूब नहीं रहा था। जैसे डर आ गया क्या होने लग गया? डूबने लगा। हवाएं तो ऊपर थी ना, पर जिस पर चल रहा था ना वो डुबाने वाली चीज थी ना। तो जब विश्वास खत्म हो गया ना, डर आ गया
और डर ने उसको क्या करना शुरू कर दिया? डुबाना। डुबाना। हाँ, आत्मिक जीवन में डूब जाओगे अगर डर आपके जीवन में आ जाएगा। डरना मना है। हालेलुया। बाइबल कहती है मत डर। बोलो क्या? मत डर। अपने आप से कहे, बोलो मत डर। मत डर। हालेलुया। उसके पीछे भी एक कारण है। परमेश्वर ऐसे नहीं कहता मत डर, उसके पीछे क्या है? उस वचन को फिर पढ़े, यशायाह 41:10। क्यों कहता है परमेश्वर मत डर? मत डर, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हाँ मत डर। उसका एक कारण है, क्योंकि मैं तेरे संग। संग हूं। आमीन। हमें इसलिए नहीं डरना है क्योंकि वो हमारे संग है। मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत हिम्मत वाला हूं, मैं बहुत ताकतवान हूं, मैं बहुत ज्ञानी हूं, मेरी बहुत पहचान है, इसलिए नहीं डरना है। वो हमारे संग है, इसलिए नहीं डरना है। हालेलुया। हालेलुया। मैं तुम्हारे संग हूं ना, परमेश्वर कहता है, तो मत डर। आमीन। आमेन। समझ में आ रहा है? कितनी भी पहचान हो तो होने दो तुम्हारी, वो तुम्हें नहीं बचा पाएगी। केवल खुदा हमारे साथ होना जरूरी है। आमेन। जब वो साथ होता है ना, वो कहता है मत डर। लाल समुद्र आ गया ना सामने, मूसा मत डर, मैं तुम्हारे संग हूं। आमीन। शद्रक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टी में डाला गया और भट्टी को और बढ़ाया गया, फिर भी खुदा ने उनको कहा मत डर, मैं आग की भट्टी में भी तुम्हारे संग हूं। आमीन। आमेन। बाइबल कहती है ना, तीनों को डाला था, फिर कितने घूम कितने रहे थे? 4। आमीन। वो है ना हमारे साथ, हर जगह पर है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु हमारे साथ रहेगा। आमीन। आमेन। हाँ, पौलुस और सिला जेल में थे, फिर भी उनके साथ परमेश्वर था। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, भूकंप आ गया, बाइबल कहती है सारे बंधन टूट गए। आमीन। आमेन। मत डर, परमेश्वर का वचन कहता है कुछ नहीं होगा। विश्वास रखे, अपने विश्वास को संभाले रखे। अगर डर आपके जीवन में आ गया तो आप डूबने लगोगे। बोलो क्या होने लग गए? डूबने लगो। हाँ, इसलिए यशायाह में परमेश्वर कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मैं तेरे संग हूं। आमीन। आमेन। अब यहां से दूसरा एक भाग शुरू होता है, मैं तेरे संग हूँ। हाँ, बहुत बार हमें लगता है और विश्वास भी है परमेश्वर हमारे संग है। संग है। आमीन। पर फिर भी डरते हैं। हमारे संग है ये विश्वास है हमारा, पर फिर भी क्या करते हैं? डरते हैं। डरते हैं। चेले भी वैसे ही थे। ध्यान देकर सुने। अभी दूसरा वचन निकाले, चलो एक वचन को निकाले। प्रभु का वचन बहुत अद्भुत है। हाँ, मरकुस उसका 4 अध्याय, मरकुस उसका 4 अध्याय और वचन 39 से लेकर आगे। अभी ध्यान देकर सुनना। पहले ना, सॉरी, मरकुस उसका 4 अध्याय वचन 35 से लेकर आगे पढ़े। 35। उसी दिन जब सांझ हुई, हाँ, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, तो प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। आओ हम पार चले। बोलो कौन कौन? आओ हम का मतलब कौन होता है? चेले और यीशु। यीशु किनके साथ था? चेलों के साथ। 12 चेलों के साथ कौन है? यीशु। यीशु कहता है चलो आओ हम पार चले। देखो ध्यान देकर सुनना। यीशु ने जब शुरुआत की सफर की तो उसने पहले क्या कह दिया? आओ हम पार चले। हाँ, तो भरोसा रखना चाहिए यस। कि उसने कहा है हम कहा जाएंगे? पार। पार जाएंगे। तो बीच में कुछ भी होगा टेंशन लेना, नहीं। क्योंकि उसने क्या कहा शुरुआत में ही? आओ हम, पार चले। इसका मतलब जाएंगे। आमीन। आमेन। कुछ भी हो जाए फिर भी, जाएंगे। नाव नहीं भी रही तो भी, जाएंगे। चलकर भी होगा तो भी, जाएंगे। पर जाएंगे। क्योंकि बोला किसने? यीशु मसीह ने। यीशु बोल रहा है ना, तो उस पर विश्वास करें। आमीन। आमेन। पर ये चेले ऐसे थे ना, यीशु साथ में था पर फिर भी डरते थे। विश्वास नहीं। नहीं है। कभी भी है ना, वचन को इस रीति से सुनना। आमीन। आमीन। हर एक शब्द में गहराई है। हालेलुया। हालेलुया। हर एक शब्द में परमेश्वर बात करता है। आमीन। आमेन। इसलिए प्रभु का ये पहला जो शब्द है ना, उसमें भी बहुत बड़ी गहराई है। Yes. वो कहता है चलो आओ हम पार चले। इसका मतलब प्रभु जाना चाहता है पार, तो वो जाएगा। जाएगा, जितने उसके साथ रहेंगे ना, सबको लेकर जाएगा। हालेलुया। हाँ, क्योंकि उसने कहा है आओ हम पार चले। तो हमें भी तो खुदा ने कहा है ना, हम गीत गाते हैं ना, नीले आसमां के मेरा यीशु। हालेलुया। बाइबल कहती है ना, मैं जगत के छोर तक, तुम मेरे गवाह बनो, मैं अंत तक तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। मैं कभी तुम्हें अनाथ न छोड़ो। न छोड़ूंगा, अकेला न छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो मत डरो। हालेलुया। अभी यीशु ने कहा चलो आओ हम उस पार चले। हाँ, आगे पढ़ना। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वो था हाँ। वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। हाँ, और उसके साथ और भी नावें थी। हाँ। तब बड़ी आंधी आई। बड़ी आंधी आई। अभी ध्यान देकर सुनना।
पार जा रहे हैं। यीशु मसीह विश्वास से सोया हुआ है। हालेलुया। बड़ी आंधी आई, हाँ, और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। पानी भरने लग गया, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। यीशु मसीह क्या कर रहा था? सो रहा था। क्योंकि उसको पता था, मैंने पहले ही बोल दिया है, हम कहाँ जाएंगे? पार जाएंगे। तो पानी भरे कुछ भी हो, नाव तो जाने वाली है। कहा? पार। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया कुछ? अरे बोलो। यस। मेरे ख्याल से 1-1.5 साल हो गया होगा, मैं एक बार वडोदरा में था मीटिंग के लिए। ये खापदा के वो अपना उछल के आगे वडोदरा ना, वहां पे मीटिंग की मैंने। दोपहर के समय मीटिंग समाप्त हुई। पास्टर जी, रमेश पास्टर है ना, उन्होंने मुझे बोला सर हम घूमने जाएंगे उकाई में। बोलो कहाँ जाएंगे? उकाई में। मैंने कहा चलो। मैं, मेरी पत्नी, हमारे साथ और एक परिवार था, हम सब साथ में निकल गए उकाई में। तो उन्होंने कहा, वहां पर जाने के बाद एक नाव थी वहां पर खड़ी। उन्होंने कहा सर मुझे चलाना आता है, चलो हम लेकर जाएंगे, बीच में थोड़ा सा घूम के आएंगे। मैंने कहा चलो, इनको आता है सब कुछ, तो जाएंगे उनके साथ। तो हम 2 परिवार और वो हमारे साथ आए और निकले। हम थोड़ा सा आगे गए तो नाव में पानी आने लग गया। क्या भरने लग गया? पानी भरने लग गया। क्योंकि उस नाव को एक होल था, वो हमें पता ही नहीं था, पर वहां पर एक डिब्बा भी पड़ा था। हाँ, तो पास्टर ने देखा, अरे नाव में तो पानी आने लग गया सर, तो जल्दी जल्दी निकालो ऐसा। सब लोग डर गए जो नाव में थे। हमारे साथ एक परिवार भी था ना, वो बहन भी ज्यादा डर गई। वो कहती अब क्या होगा, अब क्या होगा। मुझे भी तैरना नहीं आता। हाँ, तो वो भी डर गई, अब क्या होगा, अब क्या होगा। मैंने उसको कहा मुझे नहीं पता तेरा क्या होगा, पर मेरा कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने तारीख देकर रखी है, मेरे मीटिंग की तारीख। हाँ, तब तक तो जीऊंगा। आमीन। हाँ, तुम्हारी गारंटी नहीं है, पर अपनी है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? विश्वास, बोले क्या? विश्वास पार लेकर जाएगा। आमीन। कुछ भी हो जाए। हालेलुया। इसे कहते हैं भरोसा। आमीन। आपकी तो तारीख नहीं दी है तो आपको डरना पड़ेगा। प्रभु की सेवा करने का ये फायदा है। बोलो क्या है? क्योंकि सेवक को है ना खुदा खुद संभालता है। आमीन। उसकी सारी जिम्मेदारियों को खुद उठाता है, अपने परों के ऊपर बिठा कर लेकर जाता है। आमीन। सारी चीजों का इस्तेमाल वही करता है। एलिया को भूख लगी तो कौवा आता था। क्या आता था? कौवा आता था। और सादा कुछ नहीं देकर जाता था, आपको पता है, मटन देकर जाता था। हाँ ना, कौवा भी, उसको भी पता था कि प्रभु के दास जो है ना वेजिटेबल नहीं खाते। हाँ, हमें वेज नहीं चलता, कुकड़िया बुकड़ी खाएंगे। ये वहां से शुरू है। हमें लगता है हमसे शुरू हुआ, नहीं, ये तब से शुरू है। इसलिए कभी भी मीटिंग में जाते हैं ना, हम कुकड़ी और बुकड़ी खाते हैं। ये वहां से आया है प्रकाशन। बोलो क्या? ध्यान देकर सुनो। तो कौवे को भी पता था ये सेवक है ना, ये तो शाकाहारी नहीं होगा। हाँ, इसको हड्डी लगेगी। हालेलुया। देखो, कौवे को भी पता है सेवक की जरूरत क्या है। आमीन। तो परमेश्वर सारी चीजों का प्रबंध करता है। हालेलुया। विश्वास करना, डरना नहीं। हालेलुया। चेलों के साथ यीशु जा रहा था, बाइबल कहती है आंधी आ गई। बोलो क्या आ गई? हाँ, तूफान आ गया और लहरें बीच में आने लगी, पानी से नाव भरने लग गई। पर यीशु क्या कर रहा था? बोलो बोलो, यीशु क्या कर रहा था? सो रहा था। ध्यान देकर सुनना। हाँ, परिस्थिति विकट है, समस्या है और बहुत बड़ा संकट है सामने, पर सबसे बड़ी बात है, उनके साथ कौन है? यीशु। बोलो कौन है? यीशु है। उनको भी पता है। उनको नहीं पता था? पता था। पर यीशु है ना, उनको पता है, पर प्रॉब्लम उनका क्या है ना, वो आगे लिखा है। चलो पढ़े। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा। यीशु को जगाया, उठाया। अरे प्रभु उठ, जगाया। हाँ, क्यों जगाया? बचाने के लिए नहीं। हाँ, हे गुरु, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं? तुझे चिंता नहीं? हम नष्ट हुए हम जाते सब मरने वाले हैं। यीशु को भी कह रहे हैं उठ, हम सब मरने वाले। उसको भी मरने की लिस्ट में ले लिया उन्होंने कि तुम ही मरेगा हमारे साथ। खुद समझ में आ रहा है? यीशु है हमारे साथ। उनको भी पता है आज नाव में प्रभु है, पर वो बचाने वाला नहीं है, वो खुद भी मरने वाला है। ऐसा उनका भरोसा था। हम भी अपनी संकट और समस्या में ना यीशु को साथ में लेते हैं, पर उसको भी डराते हैं। प्रभु अब क्या होगा? अब हम कैसे बचेंगे? अब हमारा क्या होगा? कौन आएगा मदद कर? अरे यीशु है, यीशु है ना, वो बचाएगा। आमीन। बचाने वाला तुम्हारे साथ है, पर हम भूल जाते हैं। बोलो हम क्या करते हैं? हाँ, उसको भी डराते हैं।
इसलिए मैं कहता हूं ना, डराने वालों से थोड़ा 2 हाथ दूर रहना। वो खुद भी डरते और दूसरों को भी डराते, बोलो बोलो, खुद भी डरते हैं। दूसरों को भी डर। कोरोना में लोग है ना बीमारी से नहीं मरे ज्यादा, आधे लोग किससे मरे? डरते। क्योंकि जब भी मोबाइल किसको लगाओ तो पहले आवाज आती थी, कोरोना जैसी महामारी से खुद को बचाएं। है या नहीं? सुरक्षित अंतर, सैनिटाइजर का उपयोग, मास्क। तो जब भी व्यक्ति फोन करता था ना किसी रिश्तेदार को तो टेंशन में आ जाता था, वो भूलने का प्रयास करता था कि कोरोना है, पर वो याद दिला देता था। है या नहीं? तो मनुष्य जो है ना वो सुन सुन के डरता था और डर डर के मरता था। खांसी आ गई ना तो सबके लाइट लग जाते थे। अभी ऐसा कुछ होता है? खांसी आ गई तो, पर कोरोना के समय आ गई तो, अरे लोगों को 2 साल तक खांसी भी नहीं आई थी। इतना विश्वास कर लिया था खुद पर। हाँ, वरना तो हर महीने में खांसी जुकाम होता है हमें, पर कोरोना में होने ही नहीं देते थे, क्योंकि उनको पता था खांसी अगर आ गई तो टिकट फट जाएगा। हालेलुया। अरे बोलो यीशु मसीह की जय। सच है या झूठ? कोरोना में बीमारी ने कम और डर ने ज्यादा लोगों को मारा। समझ में आ रहा है? हाँ, यीशु मसीह को भी डरा रहे, हे प्रभु उठ, हम क्या हो रहे हैं? नष्ट हुए जा रहे हैं। हम मतलब कौन? तू भी हमारे साथ। तेरा भी नंबर लग गया आज हमारे साथ। जो बचाने वाला है ना उसको भी कह रहे हैं कि तू भी बचा खुद को, हाँ, वरना मरेगा। तो ऐसे लोग हैं ना, इनमें विश्वास को नहीं पाया जाता। बोलो विश्वास को नहीं पाया जाता। तो हम मसीह लोग भी वैसे ही हैं, यीशु को साथ में रखते हैं और उसको कहते हैं, हे प्रभु अब क्या होगा, अब तो हम मर गए। हम इसका मतलब तू भी मरेगा हमारे साथ, तू बचाएगा नहीं। तो ऐसे लोगों को खुदा नहीं बचा पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वचन क्या कहता है? मत डर, मैं तेरे संग हूँ। तेरे संग हूं। आमीन। आमीन। तुझे नहीं डरना है क्योंकि मैं तेरे संग हूं। संग क्यों हूं? तेरे साथ डूबने के लिए नहीं, तुझे डूबने से बचाने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। तेरा नाश हो इसलिए नहीं, पर तुझे नाश से बचाने के लिए। तू संकट में पड़े इसलिए नहीं, पर तुझे संकट में से निकालने के लिए। आमीन। आमीन। मत डर, मैं तेरे संग हूँ। संग हूं। हालेलुया। देखो ऐसी बातें हैं ना, तो क्या फायदा हुआ यीशु मसीह को साथ में लेकर जाकर? वो कहता है पार लेकर जाऊंगा, ये बीच रास्ते में ही कहते प्रभु तू भी मर जाएगा हमारे साथ। तो क्या करेगा खुदा इनको? बोलो, ऐसी चीजें हैं हमारे जीवन में। हाँ, और कहते हैं खुद को मसीह। क्या कहते हैं? हाँ, मैं मसीह हूँ, मैं विश्वासी हूँ। तुमसे अच्छा विश्वास तो भूतों का है। किसका? हाँ, कम से कम डरते तो है प्रभु को ना। बाइबल कहती है भूत परमेश्वर से डरते हैं और थरथराते और कपकपाते हैं। हालेलुया। हम तो डरते भी नहीं और कपकपाते भी नहीं, क्योंकि विश्वास ही नहीं रखते ना। धाके अमहाले बिल्कुल गीत गाते हैं ना, कैसा? धाके अमहाले नाही यीशु देवा तू। ये गाना क्या है पता है आपके? आजकल के लोगों ने अलग रीति से लिया है। वो खुदा से कहते धाके अमाले बिल्लू कुल्लू। तुझसे भी नहीं डरते हम। छोड़ दिया हमने डरना, किसी से नहीं डरते, तुझसे भी नहीं डरते। जा धाके अमाले बिल्कुल नहीं। इसलिए प्रार्थना भी नहीं करते, बाइबल भी नहीं पढ़ते, चर्च में गए तो गए, नहीं तो वो भी नहीं जाते ना। फटी हुई नोट डालकर निकल आते हैं, क्योंकि धाके अमाले बिल्कुल अरे है ना। और खुद गीत मुंह उठा के गाते हैं। प्रभु भी कहता है अरे कुछ शर्म करो, मुंह उठा के कहते हो धाके आमाले बिल्कुल। हालेलुया। ये भी वैसे ही थे चेले। हाँ, यीशु देवा तू। इनके भी साथ तो था ना, फिर भी कहता है मरेगा तू भी। अरे वो बचाने वाला है। हालेलुया। मारने वाला डर छोड़ो। हालेलुया। ये डर डुबाएगा, ये डर तुम्हें नाश करेगा, ये डर तुम्हें मिटाएगा, ये डर तुम्हें बढ़ने नहीं देगा, ये डर तुम्हें चलने नहीं देगा। ये डर हमें डुबाता है। विश्वास अगर है, डर बाहर निकलना चाहिए। अगर डर होगा तो विश्वास नहीं रहेगा। चेले कहते हैं कि प्रभु हम नाश हुए जा रहे हैं। आगे पढ़ना जल्दी से। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से बाइबल कहती है तब प्रभु यीशु मसीह ने उठकर आंधी को क्या किया? डांटा। समझाया नहीं। क्या समझाया? नहीं। क्या किया? डांटा।
अधिकार रखता है डांटने का। जो किसी का नहीं सुनता। आंधी किसका सुनती है? आंधी तूफान किसी का सुनता है? नहीं। फिर भी उसको प्रभु क्या करता है? डांटता है। अधिकार है उसको। जो किसी का नहीं सुनता वो प्रभु का सुनता है। हालेलुया। हाँ, जो किसी के वश में नहीं आता वो किसके वश में आता है? हाँ, नबूखदनेस्सर ना कहता था मैं ऐसा मैं वैसा, खुदा ने कहा चारा खाएगा तू। क्या खाएगा? चारा। हाँ? शेरों को मैं साथ में लेकर चलता हूं, तू किस खेत की मूली है? हालेलुया। समझ में आ रहा है? वश करने वाले तुम नहीं, वश करने वाला कौन है? परमेश्वर। आमेन। डांटता है, अधिकार रखता है। बोलो क्या करता है? अधिकार रखता है। नबूखदनेस्सर को कहा तेरा घमंड तो मैं उतारूंगा। आज महल में रह रहा है ना, एक दिन आएगा कि ओस पड़ेगी तुझ पर ना, प्राणियों के समान रहेगा और चारा खाएगा तू। ये तेरी हैसियत को मैं दिखाऊंगा। आपको पता है, घमंड करने वालों को घमंड करने दो। आपको पता है हम उस जीवित परमेश्वर के बच्चे हैं जो कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। सबसे बड़ी बात हमारे जीवन में यही है कि वो हमारे साथ है। मारने के लिए नहीं, तमाशा देखने के लिए नहीं, बचाने के लिए। बोलो किसके लिए? बचाने के लिए। विश्वास करें। हाँ, बाइबल कहती है, फिर पढ़े उसी वचन को। हाँ, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और हाँ? पानी से कहा शांत रहे, शांत थम रहे। जा। हाँ, थम जा। और आंधी थम गई और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। हाँ? और उनसे कहा हाँ? तुम क्यों डरते हो? क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? हाँ? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले हाँ? यह कौन है ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते? अरे बाप रे, इतने सालों से साथ में रह रहे हो फिर भी कहते ये कौन है? ये ऐसा भी होता है, ये भी चमत्कार कर सकता है, वो सब कर सकता है। आमीन। हाँ, उसको हमने सीमित कर रखा है, वरना वो अद्भुत कामों को करेगा। हालेलुया। प्रभु को किसने सीमित करके रखा है? हमने। हम करने नहीं देते विश्वास न होने के कारण, वरना वो तो कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। तो वो कहते ये कौन है? आमीन। उनको पता चल गया, अरे बाप रे, अभी तो टेंशन नहीं है, अभी तो छेद वाली भी नाव लेकर जाएंगे। फिर भी डूबेगी नहीं। हाँ, विश्वास करें, ध्यान देकर सुनिए, क्योंकि वो समझ में आ गया ना ये कौन है। आमीन। जब तक आपको समझ में नहीं आता ना यीशु कौन है, तब तक डरोगे, पर जब समझ में आ जाएगा कि यीशु कौन है, डरना निकल जाएगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। ध्यान देकर सुनिए, एक स्टोरी बताता हूं, बंद करेंगे उसके बाद। एक बच्चा था जो ट्रेन में सफर कर रहा था। यहां से ट्रेन जाती है ना, हाँ, ऐसे ही ट्रेन में एक बोगी में बैठा था। उस बोगी में दूसरे भी बहुत सारे लोग थे, परिवार थे जो बैठे थे। वो बच्चा भी उस बोगी में था, अच्छा खेल रहा था, खुश था, बाहर देखता था, गीत गाता था, नाचता था, खुश था। ट्रेन जा रही थी और अचानक क्या हुआ कि मौसम बिगड़ गया। क्या हो गया? मौसम बिगड़ गया। बहुत आंधी और तूफान आने लग गया, बिजलियां कड़कने लग गई और बहुत जोर का तूफान वहां पर आने लग गया। सारी ट्रेन ऐसे हिल रही थी। ट्रेन क्या हो रही थी? हिल रही थी। सारे लोग चिल्लाने लग गए। लोगों को लगता था अब कुछ हो जाएगा, अब हम नहीं बच पाएंगे। सब लोग परमेश्वर को दुहाई देने लग गए, प्रार्थना करने लग गए, रोने लग गए, चिल्लाने लग गए। बच्चा जो था ना, वो फिर भी शांत था, वो फिर भी खेल रहा था, वो बिल्कुल टेंशन नहीं ले रहा था। तो जो बोगी में जो लोग थे ना, वो सारे बच्चे की ओर देख रहे थे कि सब लोग डर गए, बड़े लोग डर गए, सारे लोग डर गए, और ये क्यों नहीं डर रहा? तो एक व्यक्ति ने उसको पूछा, बेटा तू डरता नहीं? परमेश्वर से प्रार्थना कर कि वो हमें बचाए, तू क्यों नहीं डर रहा? तो बच्चे ने कहा, मैं नहीं डरूंगा। बोले क्यों? क्योंकि इस ट्रेन को मेरे पापा चला रहे हैं। बोलो कौन चला रहे हैं? मुझे पता है कि उनको पता है उनका बेटा ट्रेन में बैठा है, वो कुछ नहीं होने देंगे। क्या बोले? वो ट्रेन को कुछ नहीं होने देंगे, क्योंकि मेरे पिता ही ट्रेन को चला रहे हैं। विश्वास करें, हमारी नाव को खुदा चला रहा है, वो डूबने नहीं देगा। हमारे परिवार को परमेश्वर चला रहा है, नाश होने नहीं देगा। हमारे जीवन पर उसका नियंत्रण है, कुछ होने नहीं देगा। मत डर। बोलो क्या कर? क्योंकि मैं तेरे संग हूं। आमीन। हालेलुया। हर समय वो हमारे साथ रहता है। पर एक चीज चाहता है, वो नहीं कर सकता। तुम्हारे डर को वो नहीं निकाल सकता, तुम्हें खुद निकालना होगा। समझ में आ रहा है? डर को किसको निकालना होगा? खुद को।
वो खुद नहीं निकालेगा, क्योंकि विश्वास तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक डर नहीं निकलेगा। इसलिए वो कहता है तू मत डर, बाकी मैं संभाल लूंगा। हालेलुया। हालेलुया। तू केवल मत डर, मैं तेरे साथ चलूंगा। एक परमेश्वर के दास को एक सपना गिरा जो बहुत अच्छा दास था, और रात के समय उसने सपने में देखा कि हर समय परमेश्वर उसके साथ चलता है, खुशी में, सेवकाई में। और वो जब देखता है ना, सपने में देखता था कि जब वो रेती पर चलता था तो उसको पैरों के निशान दिखते थे। पीछे मुड़कर देखता था ना, तो वो उसके तो 2 ही पैर थे, पर जब पीछे देखता था ना, चार निशान दिखते थे। कितने? 4। तो खुदा ने उसको कहा, उसने परमेश्वर से पूछा, ये प्रभु ये 4 क्यों? तो परमेश्वर ने कहा, बेटा ये 2 मेरे हैं, ये 2 किसके हैं? मेरे। तो मैं तेरे साथ क्या करता हूं? चलता हूं। ध्यान देकर सुनो। पर सपने में उसने देखा कि जब सब खुशी में था, अच्छा था, सब अच्छा चल रहा था, तो पीछे देखता था ना, 4 निशान दिखते थे। पर जब संकट, सताव और समस्याएं आ गई, ऐसी परिस्थिति में जब पीछे देखता था ना, तो 2 ही निशान दिखते थे। समझ में आ रहा है? संकट और समस्या में कितने निशान? 2 और अच्छी परिस्थिति में 4। तो वो सोच में पड़ गया कि ऐसा क्यों? तो उसने परमेश्वर से कहा, हे प्रभु, जब सारी परिस्थिति अच्छी होती है ना, तो तू मेरे साथ चलता है, मैं जब देखता हूं तो 4 पैरों के निशान दिखते हैं, पर जब समस्या और संकट मेरे जीवन में आते हैं ना, तब तू मेरे साथ क्यों नहीं चलता? तब तो केवल मेरे ही निशान दिखते हैं। तब परमेश्वर ने उसे कहा, बेटा जब तू अच्छी परिस्थिति में होता है ना, तो मैं तेरे साथ चलता हूं। बोल, मैं तेरे, इसलिए तुझे 4 निशान दिखाई देते। पर जब तू संकट में होता है, समस्याओं में से चलता है ना, तब मैं तुझे अपने कंधों पर उठा लेता हूं। जो 2 निशान तुझको दिखते हैं ना, वो तेरे नहीं, वो किसके हैं? मेरे। तू मेरे कंधों पर होता है। हालेलुया। विश्वास कर, वो हमें कंधों पर उठा के चलता है। आमीन। हाँ, गिरने भी नहीं देगा, ठेस नहीं लगने देगा। हालेलुया। कुछ होने भी नहीं देगा। पर बाइबल कहती है मत डर। बोलो क्या कर? मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। आमीन। विश्वास करें प्रिय, अगर आप विश्वास में बढ़ना चाहते हो, कुछ बड़ा देखना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, आत्मिकता में बढ़ना चाहते हो, पानी पर चलना चाहते हो, विश्वास में चलना चाहते हो, डरना छोड़ दो। डर को निकाल कर फेंक दो, क्योंकि ये डर आपको बढ़ने नहीं देगा, डुबाएगा। ये डर बचाएगा नहीं, नाश की ओर लेकर जाएगा। इसलिए प्रभु कहता है मत डर। बोलो, फिर एक बार कहे खुद से, मत डर, हाथ रखे, मत डर, मत डर, मत डर, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग है। मेरे साथ है। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करना, वो खुदा हमारे साथ है और वो चाहता है कि तू न डरे। आमीन। अपनी आंखों को बंद करें, इस समय हम प्रार्थना में जाएं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता कि आज आपने फिर एक बार हमसे बात की है प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। हर एक व्यक्ति प्रार्थना में रहे। धन्यवाद। आज परमेश्वर का वचन कहता है तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हर परिस्थिति में वो हमारे साथ रहेगा। आज उस परमेश्वर से प्रार्थना करें, दुआ करें, अनुग्रह मांगे कि वो हमारे साथ चले। थैंक यू लॉर्ड। जगह पर हम खड़े हो जाए कुछ समय के लिए, प्रार्थना में रहे, इधर उधर न देखे, अपनी जगह को न छोड़े। ये वो समय है कि खुदा हमसे मुलाकात करेगा। ये वो समय है खुदा हमसे बात करेगा। ये वो समय है वो हमें बल देगा, नई ताकत देगा। अपनी आंखों को बंद रखे, इधर उधर न ताके, हम प्रार्थना में जुड़े। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता। थैंक यू जीसस।
में लेकर जाए, आपको साथ में लेकर चले प्रभु। हर परिस्थिति में आप हमारे साथ हो, इस विश्वास से चले पिता। डर हमारे जीवन में से निकल जाए प्रभु जी, और हम भरोसा रखें, विश्वास रखें आप पर, क्योंकि हर समय हर वक्त आप हमारे साथ हो। हमें नाश करने के लिए नहीं, हमें बचाने के लिए, हमें चलाने के लिए। हम न डूबे इसलिए प्रभु आप हमारे साथ हो। आज हमारे जीवन में अगर कोई आंधी हो, कोई तूफान हो, कोई ऐसी समस्या हो, मैं प्रार्थना करता हूं जैसे आपने आंधी को डांटा, आज उन समस्याओं को आप डांटे भी, आज उन बीमारियों को आप डांटे प्रभु। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर उस बीमारी को लेकर आया है, यीशु मसीह के नाम से उस बीमारी को मैं डांटता हूं पिता, छोड़ दे इस शरीर को। अगर कोई समस्या को लेकर आया है, उस समस्या को यीशु के नाम से आज मैं डांटता हूं, निकल जाओ उस समस्या में से बाहर। तमाम अंधकार के अधिकारों को डांटता हूं मैं यीशु मसीह के नाम से, छोड़ दे इन लोगों को प्रभु। हर एक व्यक्ति आपके उद्धार का अनुभव करे, आपकी शांति का अनुभव करे, आपकी चंगाई का अनुभव करे, अपने जीवन में अपनी आपकी महिमा को देखने पाए। ऐसा हो, क्योंकि वचन कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूं। आज आपने हमसे बात की है, इसलिए धन्यवाद। केवल सुनने वाले नहीं, पर वचन के अनुसार हम चलने वाले बने। ऐसा हो, जिस बीज को आज यहाँ पर बोया गया है, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फलों को लाए। ऐसा सारा आदर और सारी महिमा जलाल हम आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं।